मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद सरवरिया रसायन की पाठशाला में आज आपके समक्ष आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 जो कि छोटा सा टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर उपस्थित हुआ हूं बच्चों। क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह एक बहुत छोटा सा लेकिन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। क्या करूं बच्चों, यह एक बहुत छोटा सा लेकिन आपके विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बगैर हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे बढ़ना संभव नहीं थी बेटा। क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए थोड़ा बैक में चलते हैं। हमने डेनियल सेल में पढ़ा था कि E0 सेल जब हमने निकाला था, जैसे डेनियल सेल ZnCu का निकला था, E0 सेल जो था बच्चों वो E0 कैथोड और E0 एनोड था। वो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। किसके रूप में बच्चों? अर्थात मानक अपचयन विभव के रूप में। किस रूप में बच्चों? मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में जब हमने E0 निकाला था तो यह आया था। जैसे हमने ZnCu कपल का जब E0 निकाला था बच्चों तो इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट आई थी। ये जो वैल्यू थी बच्चों, यह इस बात की व्याख्या नहीं कर रही थी कि 1.1 वोल्ट में इसका विभवांतर अर्थात इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, इस बात की कोई स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिया गया था। टोटल वैल्यू जो आ रही थी 1.1 वोल्ट आ रही थी। अगर हमें इंडिविजुअल किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था तो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, वो हमें ज्ञात नहीं हो रहा था। जब भी कोई समस्या आती है बच्चों, हमारी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नियम बनता है, उसका संज्ञान सबसे पहले बच्चों IUPAC लेता है। कौन लेता है बेटा? IUPAC लेता है, जो कि एक संस्था थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक एक संस्था थी। इसने इस बात का संज्ञान लिया और इन्होंने आपकी इस समस्या के समाधान के लिए, अर्थात जो सिंगल इलेक्ट्रोड थे, हाफ सेल थे, उनके सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड दिया। क्या दिया बच्चों? संदर्भ इलेक्ट्रोड। एक संदर्भ इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यही संदर्भ इलेक्ट्रोड या यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात SHE कहलाता है। इससे हम सभी हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बच्चों? IUPAC ने इसके लिए जो E0 दिया, इसका जो E0 दिया हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा हुआ बेटा, है ना, मानक अपचयन विभव के रूप में लिखा हुआ, इसका E0 की वैल्यू 0 मानी है। IUPAC ने क्या कहा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, चाहे यह सेल में ऑक्सीकरण कर रहा हो, चाहे यह सेल में अपचयन कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी E0 की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अब हमारा सेल का पोटेंशियल निकालना बहुत आसान हो गया था। हम सारे हाफ सेल को इससे अलग अलग कनेक्ट करके देखेंगे। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, हो सकता है वो एनोड का आए या कैथोड का आए, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वह वैल्यू उसी हाफ सेल की होगी जिस हाफ सेल से इसे कनेक्ट किया गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अभी जो वैल्यू आ रही थी वो दो हाफ सेल की मिली हुई आ रही थी, यह भी वैल्यू मिली हुई आएगी, लेकिन क्या बच्चों,
इसमें हाइड्रोजन का जीरो होने के कारण पूरी वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रोड की होगी। आइए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या चीज है, इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार फाइंड होता है। इसको हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए बेटा एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन लिया। सामान्यतः यह HCl लेते हैं, यहां बच्चों हम H2SO4 भी ले सकते थे, लेकिन H2SO4 जब आयनाइज होता है बेटा तो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, अर्थात 1 मोल से 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा था। इसलिए सामान्यतः सबसे सिंपल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, जिसमें H+ आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। यहां अगर हम हाइड्रोजन डालेंगे बेटा तो हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में इसमें से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रोड थे वो सॉलिड में थे, उनको आसानी से सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे। यह गैस है, इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते थे, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड इनडायरेक्ट बनाया। क्या किया, एक जो प्लेटिनम थी, प्लेटिनम का वायर लिया, नीचे उसकी प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी। किसकी? प्लेटिनम ब्लैक की एक परत चढ़ा दी। प्लेटिनम ब्लैक का क्या काम था बच्चों, ये जो प्लेटिनम ब्लैक थी इसका क्या काम था, प्लेटिनम ब्लैक H2 को, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर रही थी, अर्थात इसको यह अधिशोषित कर रही थी। क्या कर रही थी? अधिशोषित कर रही थी अपनी सरफेस पर, अर्थात अब इसकी सरफेस पर हमें हाइड्रोजन मिलने लगा था, इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन मिलने लगा था। बकाया हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में यहां से एस्केप होकर बाहर निकल जाएगी। यहां से पास की इस प्लेटिनम की फॉइल पर इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बकाया रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकल गई। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया था बच्चों, क्या हो गया था, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया था। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसमें एक बात और थी बेटा कि इसमें हाइड्रोजन जो था वह हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन जो था वह हाइड्रोजन आयन के साथ इक्विलिब्रियम में था। किसमें था? हाइड्रोजन गैस कहां थी? प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल में थी और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन थे, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था। उस इक्विलिब्रियम से यह सेल 2 साइड से वर्किंग कर सकता था। क्या कह रहा हूं मैं? डबल साइड वर्किंग हो सकती थी इस सेल की। डबल साइड वर्किंग का मतलब क्या हो सकता था बच्चों? यह सेल एनोड की भांति भी कार्य कर सकता था, एक्ट एज एनोड। जब यह एनोड की भांति कार्य करेगा तो इस पर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा, अर्थात इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, H2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2H पॉजिटिव बनाएगा, या इसका ऑक्सीकरण होगा। यदि इसका E0 कैसे लिखेंगे, H2 से H+, इसकी वैल्यू 0 होती है और इसको हमने लिखा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में। रिडक्शन भी 0, ऑक्सीडेशन भी 0। अभी हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा। दूसरा क्या हुआ, जब यह किसका काम करे, कैथोड का, जब यह कैथोड का काम करेगा तो इस पर अपचयन रासायनिक अभिक्रिया होगी, अर्थात 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, H2 बनाएंगे और यहां इसको लिखेंगे E0 H+ से H2 और इसकी वैल्यू भी IUPAC ने 0 कर दी और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। अर्थात हम यह जान चुके थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों साइड से वर्किंग कर रहा था। यदि इससे जुड़ने वाला जो दूसरा हाफ सेल है या जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति बिहेवियर करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन कैथोड की भांति बिहेवियर करेगा, उसका हाफ सेल इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारा दूसरा सेल कैथोड की भांति काम कर रहा था, हाफ सेल, वहां हाइड्रोजन का हाफ सेल एनोड की भांति काम करेगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बहुत आसानी से ज्ञात हो रही थी स्टैंडर्ड कंडीशन में बेटा। किसमें? स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें सारे मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी सहायता से आसानी से ज्ञात हो रहे थे।
बच्चों यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सभी मेटल्स के, बहुत सी नॉन मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसमें सबसे बड़ी एक कमी थी बच्चों। एक कमी क्या थी? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस जा रही थी, जब इसको एब्जॉर्ब करा रहे थे, उस एब्जॉर्ब कराने की कंडीशन में और पूरे प्रयोग करते समय इस सॉल्यूशन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखना था। क्या रखना था बच्चों? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना था, जो कि सामान्यतः आसान बात नहीं थी। यहाँ इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखा गया, इसको यहाँ रखने में बहुत सी कठिनाइयां हो रही थी। ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक था, बकाया यह बहुत उपयोगी था। चलिए हम इसके संबंध में एक सामान्य क्वेश्चन करते हैं। किसी इलेक्ट्रोड को इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर कर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्या करूं मैं? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो के आधार पर हम यह भी ज्ञात कर लेंगे वह इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड है, क्योंकि पिछले कालांश में हमने पढ़ लिया है सब कुछ। इसके अलावा उसका सेल और उसकी सेल रिएक्शन भी हम बताएंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, पहले इसे मिटा दें, इसको मिटा के एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम केवल इसका भी। एक इलेक्ट्रोड को ए है, ए का एक इलेक्ट्रोड है, उसको ए डाई पॉजिटिव आयनों की सांद्रता वाले 1m सॉल्यूशन में डुबो दिया, ठीक है नहीं? अर्थात इलेक्ट्रोड ए था बच्चों, इस ए इलेक्ट्रोड को, जो ए इलेक्ट्रोड था, इसमें कोई सॉल्यूशन है, उसमें ए डाई पॉजिटिव का सॉल्यूशन है 1 मोलर सांद्रता का। और जब इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बच्चों इसको कनेक्ट किया, इसको किससे कनेक्ट किया? इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया। यू नली लगानी पड़ी सॉल्ट ब्रिज। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा था। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां मूवमेंट कर रहे थे। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे तो निश्चित है इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अर्थात इसका रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ होगा। इसका क्या हुआ होगा? अपचयन हुआ होगा। चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए यह एनोड का काम करेगा और यह कैथोड का काम करेगा। प्रश्न दोबारा समझना बच्चों। ए एक मेटल थी, उस मेटल के इलेक्ट्रोड को ए डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता वाले 1 मोलर विलयन में डिप किया गया। इस सॉल्यूशन में को इस हाफ सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया और देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह था, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, वो इस इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा था। इस बात से हम एक बात समझ गए थे बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोड रहा होगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही होगी और यह एनोड का काम कर रहा होगा, और ये कैथोड का काम कर रहा होगा, इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। अब हम इससे दोनों जो हाफ सेल थे, इनकी हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते थे। जो ए था, ए जो था वो एनोड था, एनोड पर क्या हुआ होगा? एनोड पर क्या हुआ होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है चूंकि, अर्थात ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ए डाई पॉजिटिव बनाया होगा। क्या बनाया होगा बच्चों? ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ए डाई पॉजिटिव बनाया होगा, और H2 ने 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाया होगा। ये कहां हुआ होगा? अब हमने इनको पहचान लिया बेटा, ठीक है ना, एनोड कैथोड को पहचान लिया, तो होगा क्या? ये एनोड और ये कैथोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल के हिसाब से हम ई सेल निकाल सकते थे। ई नॉट सेल बच्चों, ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होता है बेटा ये, है ना। कैथोड कौन था बेटा, ई नॉट सेल जब हमने निकाला, ई नॉट कैथोड, कैथोड हमारा हाइड्रोजन का हाफ सेल वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC ने 0 कहा है। एनोड कौन था, एनोड ये रॉड थी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टोटल सॉल्यूशन का पोटेंशियल दे रखा है ये माइनस नहीं आएगा बेटा अभी, है ना, कैथोड है ना, इसका आएगा माइनस नहीं होगा, 2.5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 वोल्ट दे रखा होगा, माइनस तो उसमें आता ही नहीं है ना सेल पोटेंशियल में। आंसर कितना आया ई नॉट सेल आया -2.5 वोल्ट, कितना आ गया। पहला क्वेश्चन था इसका क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड को पहचानिए, ये इलेक्ट्रोड कौन होगा, यह इलेक्ट्रोड बच्चों एनोड होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। कौन होगा इलेक्ट्रोड, हमारा इलेक्ट्रोड एनोड होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था सेल रिएक्शन लिखिए, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को यदि हम जोड़ देते हैं, इन पे एडिशन लगा देते हैं तो हमारी सेल रिएक्शन आ जाती है बच्चों। सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, सेल रिएक्शन इनको जोड़ना है, इस हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ना है हमें, क्या हो जाएगी A+2H पॉजिटिव गिव्स A डाई पॉजिटिव +H2। अगला क्वेश्चन लिखा है सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम जानते हैं पहले एनोड का हाफ सेल लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज की 2 लाइनें लगाते हैं, फिर कैथोड का हाफ सेल लिखते हैं। तो एनोड का हाफ सेल में क्या है बच्चों, ए से ए डाई पॉजिटिव हुआ है सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड में H पॉजिटिव से H2 हुआ है। कंडीशन और लिख लें, यह सॉलिड था, यह एक्वस सॉल्यूशन था 1 मोलर, और यह एक्वस सॉल्यूशन था 1 मोलर, एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर था, इसका प्रेशर था 1 atm। इसको हमने लिख लिया, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। क्वेश्चन था सेल को रिप्रेजेंट कीजिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न डले होते हैं बच्चों, इससे उल्टा प्रश्न भी आ सकता है, आपको सेल को पहचानना, सेल रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोड को पहचान सकते हैं। एक बात और रह गई बेटा, अभी दिमाग में आ रही है, ये जो लाल लाल कलर लगा हुआ है ये यहाँ मरकरी होती है, क्या होती है बच्चों, मरकरी होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें मरकरी को क्यों भर दिया यहाँ पर, ये क्या बात है यहाँ पे बेटा। मरकरी का बहुत व्यापक रोल है, मरकरी सारी मेटेलिक एलिमेंट्स में अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है बच्चों, द्रव अवस्था में होता है। इससे जो करंट का फ्लो होगा, क्या कह रहा हूं मैं, इससे जो करंट का फ्लो होगा वो अच्छा होगा, है ना। यहां मरकरी नहीं होगा तो करंट का फ्लो थोड़ा कम होगा, इलेक्ट्रॉन जो आना जाना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा उसमें यह सहायक होगा, क्योंकि यह द्रव मेटल है। और कोई मेटल ले भी सकते थे, वो द्रव अवस्था में नहीं होती, क्योंकि मेटल क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो थोड़ा बहुत ताप भी एडजस्ट करेंगे तब भी इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसमें मरकरी का यूज किया गया है। ठीक है ना, मैं आशा कर रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ रहा होगा। अगले कालांश में हम पढ़ेंगे कि इससे हाफ सेलों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, और उसके 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे बेटा, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाकर हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है एक बार लाइक और अपने सभी साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए।